हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, बात लेकर आए हैं म्यूचुअल फंड्स की। हमने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स रिगार्डिंग 2 वीडियो डाल दिए हैं, ये तीसरा वीडियो बना रहे हैं। म्यूचुअल फंड का बेसिक समझाने का हम प्रयत्न करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या है और म्यूचुअल फंड्स हाउ कैन इट वर्क, और उसमें आप सेफली कैसे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। कई लोगों को ऐसा होता है कि शेयर बाज़ार में पैसा नहीं जो इन्वेस्ट करना है, रिस्क है, पर्टिकुलर स्टॉक्स लिया तो रिस्क है, तो बेटर देन म्यूचुअल फंड्स थोड़ा उससे ज़्यादा बेटर होता है और उसमें ज़्यादा उनका रिसर्च होता है और सेफ्टी के हिसाब से डायरेक्टली शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा उसमें 60-70% सेफ्टी ज़्यादा होती है। तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में इसीलिए हमने डिस्कशन किया। हमारे कई कई क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, कई लोग हमें पूछते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो इसीलिए हमने वीडियो की एक सीरीज़ बनाने का प्रयत्न किया है जिससे म्यूचुअल फंड्स को ज़्यादा इजीली आपको समझा सके। फर्स्टली हमने म्यूचुअल फंड्स क्या है और म्यूचुअल फंड्स वर्क किस तरह करते हैं वो बताया। तीसरी बात आ रही है कि म्यूचुअल फंड्स का सिलेक्शन के लिए कौन से ऑप्शंस होते हैं। तो इस आज हम उस बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स में सिलेक्शन के लिए कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आप किस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं, तो उसकी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आ जाते हैं म्यूचुअल फंड्स की मेन थिंग के बारे में। इंडिया में वर्क कर रही एएमसी 44 to 46 है। एएमसी म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस करती है। हर एएमसी के पास अलग अलग थीम के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो वो थीम के हिसाब से वो फंड मैनेज होता है। तो मेन थी म्यूचुअल फंड्स में मेन जो होता है वो थिंग्स होती है। एक लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है और फ्लेक्सी कैप और सेक्टोरियल, ये 5 थीम पे जनरली वर्कआउट होता है। उनके लिए सेबी ने सभी के लिए कौन से फंड में कौन से शेयर्स आप ले सकते हो उसके बारे में डिटेलिंग किया हुआ है, तो उसी के हिसाब से वर्क करते हैं। तो लार्ज कैप के सभी फंड्स एज इट इज़ वर्कआउट होते हैं। जनरली लार्ज स्टॉक्स को लेते हैं, लार्ज 50 स्टॉक्स को लेते हैं। सभी फंड्स जब लॉन्च करते हैं उनका एक क्राइटेरिया होता है। लास्ट में कई फंड्स में अपडेट आया कि वो 50 स्टॉक्स नहीं जाएंगे, 10 या 15 स्टॉक्स ही जाएंगे। ऐसा वो सभी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, उसके हिसाब से आपके पैसे उसमें इन्वेस्ट होते हैं। तो आप एसआईपी देते हैं या लमसम देते हैं, तो स्टॉक्स आपका क्राइटेरिया उसी तरह से होना चाहिए कि कौन सा फंड चाहिए आपको। जो भी आपको फंड देने का, आपको हमारे जैसे एडवाइज़र की एडवाइस लेनी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एडवाइस लेने का फ़ायदा होता है कि आपको कौन सा फंड शूट आउट होता है उसके हिसाब से एडवाइस आपको देते हैं। और एडवाइज़र आपको 2-5-7 क्वेश्चंस पूछते हैं, कितने होराइजन के लिए है, आपका कुछ टारगेट है, आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, इसके हिसाब से आपको फ़ंड देते हैं। तो सभी फंड्स अपनी जगह ठीक ठाक होते हैं, मैनेज भी बढ़िया करने का प्रयत्न होता है, बट आफ्टर ऑल सब कुछ डिपेंड होता है मार्केट के ऊपर। तो वो फंड उस तरह से होते हैं। तो हमारा जनरली क्राइटेरिया होता है कि सभी कस्टमर्स को हम 5 टाइप्स के फंड्स के अंदर बाइफरकेट कीजिए करते हैं। तो आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो, और निफ्टी के रिटर्न्स के आसपास रहना हो तो लार्ज कैप फंड लीजिए। आप थोड़ा रिस्क मॉडरेट करना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप या मल्टी एसेट फंड लीजिए, जहाँ से आपका रिस्क थोड़ा कम होता है और मॉडरेट हो जाता है। लार्ज कैप में निफ्टी के रिटर्न्स के आसपास ही उसका रिटर्न होता है, तो लार्ज कैप थोड़ा कंजर्वेटिव होते हैं, उसमें डाउनफॉल भी इतना नहीं आता है बट बढ़ते भी इतना नहीं है। क्यों लार्ज कैप में जो कंपनी आती है, जस्ट एग्जांपल कि रिलायंस तो 10% कभी भी भागने वाला नहीं है और कभी भी गिरने वाला भी नहीं है। तो वही होता है, लार्ज कंपनी होती है, उसका जो ग्रोथ होता है वो एक मॉडरेट हो चुका है, 7-8% के हिसाब से वो ग्रोथ करते हैं। तो लार्ज कैप का फंडा वही होता है। तो आपका रिस्क फैक्टर बहुत कम है तो लार्ज कैप में जाओ। हमने सेकंड आपको
मल्टी कैप बताया और फ्लेक्सी कैप बताया। उसमें 70% इक्विटी होता है और 30% डेप होता है। तो उसके हिसाब से है, तो आप ये सब कुछ अपने पैरामीटर्स पे अपने ही डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको ज़रूरत होती है एडवाइज़र की। एडवाइज़र आपको कौन सा फ़ंड लेना चाहिए वो एडवाइस करते हैं। जनरली आपको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वे सभी 5 फंड के आसपास ही घूमते रहते हैं। सभी फंड्स सभी एएमसी में मिनिमम 20 टू 25 फंड्स होते हैं, बट घूमते रहते हैं इसी के हिसाब से बराबर। मेन थिंग है कि एएमसी 44 टू 46 एएमसी है। मोस्ट ऑफली एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई है, मिरारे है, बहुत सारी है, निप्पॉन है, बहुत सारी जहाँ आप पहचानते नाम वाले हैं। बट कौन सा फंड आपको लेना चाहिए, तो जो एएमसी बड़ी होती है उसको हम जनरली प्रीफर करते हैं। बड़ी एएमसी को इसलिए प्रीफर करते हैं कि जब मार्केट में डाउनफॉल आता है तो उनका उनका जो फंड फ्लो होता है वो कंटिन्यू रहता है। और उनकी एसआईपी बुक बड़ी होती है तो हर मंथ उनको पैसे मिलते रहते हैं। जनरली मार्केट में ऐसा होता है, अच्छे मार्केट में सभी लोग पैसा डालने आते हैं, बट ख़राब बाज़ार होता है तो पैसे डालने नहीं आते हैं या स्टॉप कर देते हैं। तो इसका इफ़ेक्ट फंड के ऊपर पड़ता है। तो हम जनरली प्रीफर करते हैं बड़े फंड्स यानी बड़ा नाम नहीं, फंड की साइज़ होती है। जैसे लार्ज कैप फंड की कई फंडों में 20,000 करोड़ की होती है, 25,000 करोड़ की होती है, और किसी में 5,000 करोड़ की होती है। तो 5,000 करोड़ है, बड़ा नाम है, बट उसको हम छोटा फंड बोलेंगे। 25,000 करोड़ की साइज़ है, उसको बड़ा फंड बोलेंगे। तो वो डिसाइड करता है आपका एडवाइज़र। तो एडवाइज़र की वहाँ पे ज़रूरत होती है। कौन सी एएमसी लेनी है तो वो आपको ठीक ठाक एडवाइस देता है, उसमें आपको बहुत दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। फिक्स आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कितने पैसे हर मंथ लगाने हैं, या लमसम लगाते हैं तो आप कितने होराइजन के लिए लगा सकते हैं और आपको पैसे की ज़रूरत कब पड़ेगी, वो आपका ठीक ठाक टारगेट है। तो म्यूचुअल फंड्स में आपको बढ़िया फंड मिल जाएगा और आप बढ़िया रिटर्न लेकर भी निकलेंगे। हम जो हमारे कस्टमर्स को 2-3 सवाल वही कॉमन पूछते हैं, आपके पास एग्जिस्टिंग फंड कौन से हैं। सपोज़ आपके पास लार्ज कैप है तो हम नेक्स्ट में आपको स्मॉल कैप प्रीफर करेंगे कि लार्ज कैप ऑलरेडी आपने ले चुका है तो थोड़ा रिस्क फैक्टर में जाओ, स्मॉल कैप में जाओ, तो आपका म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो बैलेंस होता जाएगा। तो यही इसका फंडा वही है कि ये 5 फंड के आसपास घूमता रहता है। तो हमें 5 फंड और एएमसी सिलेक्ट करने का हमारा वही क्राइटेरिया होता है। तो आपको म्यूचुअल फंड्स लेना है तो एडवाइज़र वो इसीलिए ज़रूरी है। एडवाइज़र का एक रोल बड़ा होता है, एडवाइज़र से बात करना और उसको सही आपको डिटेल देना आपके लिए ज़रूरी होता है। आपको सही डिटेल्स दोगे तो आप वो ठीक ठाक फंड देगा, तो वो फंड आपके लिए अच्छा परफॉर्म करेगा। सभी फंड्स अच्छे होते हैं, बट आफ्टर ऑल व्यक्ति की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होता है। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स है, सेक्टोरियल फंड्स कई होते हैं। अब अभी हम हमारे कई कस्टमर्स को आईटी फंड एडवाइस कर रहे हैं। आईटी फंड सेक्टोरियल फंड है, उसमें आईटी कंपनीज आती है। लास्ट थ्री ईयर्स में आईटी का बहुत ही डाउनफॉल चला है। नेक्स्ट अभी 6-8 महीने चलेगा, बट हमें लगता है 6-8 महीने के बाद आईटी सेक्टर सारा अच्छा परफॉर्म करेगा। आपने देखा होगा TCS 4,500 जाकर अभी 3,100 है। दो साल में उसमें कुछ रिटर्न नहीं दिया है। तो होपफुली नेक्स्ट साइकिल में उसका रिटर्न आएगा। सभी फंड्स की 1 बाय 1 साइकिल आती है। अभी लार्ज कैप अच्छा कर रहे हैं तो नेक्स्ट में स्मॉल कैप अच्छा करेंगे। लास्ट 7 मंथ से स्मॉल कैप ने कुछ रिटर्न नहीं दिया, तो हम स्मॉल कैप में जाएंगे। स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न करेगा, बट किसने कितना रिटर्न दिया वो डिटेलिंग आपके एडवाइज़र के पास होती है। तो एडवाइज़र का वहाँ पे रोल बढ़िया होता है। तो आप कई हमारे क्लाइंट्स बोलते हैं कि ऑनलाइन मिल रहा है, पर क्या मिल रहा है, आपको क्या ले रहे हैं आपको पता नहीं है। जब रिटर्न आएगा तब पता होगा। आप एडवाइज़र से मिलोगे तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ़ंड सेट करेगा, तो उसको वे बीच में ब्रेकआउट नहीं करना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है दूसरे में चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो एडवाइज़र का रोल वहीं पर आ जाता है। तो ये मेन थिंग हो गई है म्यूचुअल फंड्स की बात। आगे इसकी बात बढ़ाएंगे, बट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ। हमसे जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो शेयर कीजिए, तो जो म्यूचुअल फंड्स को समझना चाहते हैं उनको थोड़ा हेल्प मिले और हम आपको अच्छी सी एडवाइस कर सकें।
तो हम वेलकम है हमारे यहाँ। हम म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस करते हैं। हम रजिस्टर्ड ARN होल्डर हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो आपको ठीक से एडवाइस करने का प्रयत्न करेंगे। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।